सभी को खुदा की खुदाई ने मारा, सभी को खुदा की खुदाई ने मारा, मुझे यार तेरी जुदाई ने मारा। हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित यादव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पीएसएम क्लास। तो दोस्तों, फिजिक्स न्यूमेरिकल क्लास 10 लेक्चर 2, ठीक है। इससे पहले हमने फिजिक्स के न्यूमेरिकल का लेक्चर 1 करवा दिया है, ठीक है। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए आए तो सबसे पहले जा करके लेक्चर 1 को देखिए और ये आज आपका क्या है, ये आपका लेक्चर दूसरा है, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पढ़ना है वो आपका यहाँ पर सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा है? पहला प्रश्न लिखा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। इसमें फोकस दूरी दिया गया है और वस्तु की दूरी दिया गया है। अब हमें इसमें निकालना क्या है, हमें इसमें प्रतिबिंब निकालना है, ठीक है। तो एक चीज और जानिए कि जितने भी स्टूडेंट है क्लास 12 वाले वो भी इसको पढ़ सकते हैं, यानी जो क्लास 12वीं में पढ़ रहे बच्चे उनका भी सेकंड पेपर जो है वो क्या है, प्रकाश ही है, ठीक है। और जो सवाल यहाँ क्लास 10 में मैं पढ़ा रहा हूँ ये सभी सवाल आपको कक्षा 12 में मिलेगा, ठीक है। तो आपको भी मन से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, पहला सवाल आपका क्या बताया गया है। पहले सवाल में आपको बताया गया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हो कि जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है उसको हम किससे लिखते हैं, उसको यक्ष लिखते हैं। यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी यक्ष बराबर कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है मान। अब दर्पण हमारा कैसा है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में इसकी दूरी क्या होती है, माइनस में होती है। यानी यक्ष का मान कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। फिर इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, तो जो वस्तु की दूरी होती है उसको हम किससे लिखते हैं, यू के द्वारा लिखते हैं। और वस्तु की दूरी तो क्या होती है, सदैव ऋणात्मक ही होती है। यानी इसका मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, इसमें प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। तो प्रतिबिंब की दूरी हमारी क्या होती है, b होता है। b बराबर हमें इसका मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दोस्तों, हमने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको इस लेसन के सभी सूत्रों को हमने उसमें बताया था कि जब भी हम सवाल लगाएंगे तो इन सभी सूत्रों का काम उसमें पड़ेगा। तो आप अगर वीडियो देखे होंगे तो आपको एक सूत्र पता होगा। तो हमारा कौन सा सूत्र था, वो हमारा था 1/f बराबर 1/b प्लस 1 क्या होता है, u होता है। यानी दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी f, दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी b और दर्पण से वस्तु की दूरी u में जो आपका रिलेशन होता है, संबंध होता है, वो क्या होता था, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u का होता है, ठीक। अब यहाँ पर मान दिया गया है f का मान कितना, -5 सेंटीमीटर। तो -5 सेंटीमीटर लिख देंगे। b का मान कितना दिया गया है, b का मान दिया गया है हमारा, कुछ नहीं निकालना है, और प्लस u का मान कितना है, 10, ठीक है। और सेंटीमीटर भी हटा दिया से 10 दिया गया है। तो -1/5 देखो बराबर के इस पार क्या होता है, बराबर के इस पार अगर ये देखो -1/10 लिखा है ना, अगर ये इधर माइनस में बराबर के इस पार लाएंगे तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। और इधर हमारा क्या बचेगा, 1/b ही तो बचेगा। अब इसका हम कैसे गुणा, तिरछा गुणा करेंगे तो 10 एकम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 एकम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 10 बचे कितना, 50 हो जाएगा। बराबर 1 क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब यहाँ -10 है, यहाँ 5 है प्लस में। अब -10 में से +5 घटाएंगे तो -5 को बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा हमारा, नीचे में 50 बचेगा। और क्या है, 1/b हो जाएगा, ठीक है। तो 1/b बराबर, इसको हम काट सकते हैं, 5 एकम 5 और 5 दहम्मा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा।
तो 1/b बराबर -1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। b एकर्णम कितना हो जाएगा b, और 10 एकर्णम कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, जो आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, वीडियो में बने रहिए। दोस्तों दूसरा सवाल आपका कहा जा रहा है, दूसरे सवाल में आपके बताया जा रहा है कि वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तथा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो दूसरा सवाल में क्या बताया जा रहा है कि वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः, पहले वायु में बताया गया है, फिर किसमें, कांच में, यानी वायु में प्रकाश की चाल जो होगी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बताया गया है, और जो आपका कांच में है वो कितना है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यानी क्या बताया गया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो हमने आपको यहाँ पर पहले हम लिख दें वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें। तो जो वायु में प्रकाश की चाल होती है वो आपका क्या होता है, c होता है, यानी वायु में प्रकाश की चाल क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे, जो मान दिया गया है वहां मान लिख सकते हो या फिर सीधा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, तो क्या करोगे, इसमें आपको ये लिखना है, इसमें आपको ये लिखना होगा कि अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो ऐसे लिखोगे कि वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या बताया है, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में क्या हो जाएगा प्रकाश की चाल, और बटे में क्या हो जाएगा कांच में प्रकाश की चाल, कांच में क्या हो जाएगा प्रकाश की चाल, कांच में वायु में प्रकाश की क्या होगा दोस्तों, वायु में प्रकाश की चाल होगा, और यहाँ कांच में प्रकाश की क्या होगा, चाल होगा। ठीक है, ये आपका सूत्र बन जाता है, घबराइए मत। पहले वायु में कहा गया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, फिर कांच में कहा गया है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके सूत्र लिखेंगे। तो क्या होता है सूत्र, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक जो होगा, वायु के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा, वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। ये आपका दोस्तों क्या होता है, ये आपका फार्मूला होता है, सूत्र होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, वायु में प्रकाश की चाल पहले कितना कहा गया है, 3 × 10⁸ कहा गया है, हो गया। फिर कांच में कितना कहा गया है, 2 × 10⁸ कहा गया है, हो गया। ठीक है, और 10⁸ से 10⁸ काट देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, हमारा भैया बच जाएगा 3/2। कितना बचेगा, 3/2, और 3/2, 3 का आधा 1.5, यानी 1.5 जो आ जाएगा, यही आपका इसका आंसर बन जाएगा। तो लगातार वीडियो में बने रहिए भाइयों, अगला सवाल आपका आ रहा है। दोस्तों आपका अगला जो सवाल है, आपका अगला सवाल कहा जा रहा है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो ये जो सवाल है आपका बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल आपका यूपी बोर्ड 11, 12, 15, 16, 18 यानी लगातार, ये समझ लीजिए कि हर साल इस सवाल को आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाना है, और इस सवाल के लिए आपको 2 अंक दिया जाएगा। ठीक है, तो एक नंबरों से जुड़कर दोस्तों 100 होता है, 100 होता है, तो किसी भी अंक को आपको छोड़ना नहीं है। चलिए इस शानदार सवाल को बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो क्या बताया गया, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष, अगर मैं ये की बात करूं क्या हो जाएगा, एयर मतलब हवा यानी वायु। ठीक है, अगर W की हम बात करें तो W का मतलब क्या होगा भैया, वाटर, क्या होगा, वाटर, यानी क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जल, और एक चीज और बात करें, G की बात करेंगे तो इसका मतलब है ग्लास, क्या होता है, मतलब ग्लास, और ग्लास का मतलब क्या होता है, कांच होता है दोस्तों। ठीक है,
अब इसमें जल, कांच और वायु दिया गया है। तो सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, वायु के सापेक्ष जल, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया गया है दोस्तों, 4/3। तो 4 कितना हो गया, 3। फिर कहा जा रहा है कांच के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। तो आपका हो गया वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, 3/2 हो गया। जो आपसे कहा गया था वही हमने कहा, यहाँ लिख दिया हमने। ए का मतलब ये है वायु, यानी W का मतलब वाटर जल, और G का मतलब ग्लास यानी आपका कांच होता है, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, वायु के सापेक्ष जल कहा गया, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हो गया 4/3 हो गया। अब फिर कहा जा रहा है वायु के सापेक्ष कांच, तो वायु के सापेक्ष कांच हो गया 3/2 हो गया। अब क्या निकालना है, इसमें निकालना है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्या निकालना है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए सूत्र क्या बनेगा हमारा दोस्तों, इसके लिए आपका जो सूत्र बनेगा वो हो जाएगा ANW बटा ANG बनेगा। क्या बनेगा, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, WNG बराबर हो जाएगा इसका मान 4/3, नीचे इसका मान 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, WNG बराबर 4/3 गुणे लगाएंगे तो 2 नीचे से ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा, बराबर 4 दूनी 8/9, यानी इसका आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, 8/9। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि इन प्रकार से अगर आपकी परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा तो इसको आप आसानी से बना ले जाएंगे। देखो क्या हो कि चाहे जैसा सवाल हो, जब तक आप उसको समझ नहीं पाओगे कि सवाल में क्या कहा जा रहा है, तब तक आप उस सवाल को बना नहीं पाओगे। तो समझने के लिए देखो सवाल लगाना बड़ा ही आसान है। क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि फोकस दूरी को F से लिखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को B से लिखते हैं, और वस्तु की दूरी को U से लिखते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई को O से लिखते हैं, वस्तु की लंबाई को क्या लिख सकते हैं, यानी प्रतिबिंब की लंबाई को I से लिखते हैं और वस्तु की लंबाई को O से लिखते हैं। और जो आपका होता है फोकस दूरी, ठीक है, वो फोकस दूरी तो F हो गया, यानी क्षमता की बात करें तो P से लिखते हैं। सभी चीज़ों को मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ो तो भैया मैं कैसे कर पाऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है कि मेहनत मैं कर रहा हूँ, बस क्या करना है, आपको उसमें हमें सफल बनाना है और आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करना है, क्योंकि आपको एग्जाम देना है दोस्तों। और आपके साथ में समझ लीजिए कि मेरा भी एग्जाम हो रहा है, ठीक है। तो आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हाँ दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा भैया, ठीक है।